इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि आज रात इजराइल में ईरान का हमला संभव है। ईरानी सेना मिसाइलों से हमला कर सकती है। रूस ने ईरान को मिसाइलों की खेप दी है। रूस की मदद से ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान ने इजराइल में तबाही के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मिसाइलें लॉन्च पैड पर लगा दी गई हैं, जबकि पलटवार के लिए अमेरिका ने भी युद्धपोत ईरान के एकदम पास फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया है। इस बीच इजराइल पर संकट बढ़ गया है, क्योंकि ईरान हमले के लिए तैयार है, जबकि ईरानी प्रॉक्सी को क्रूज मिसाइल की खेप पहुंच गई है। यानी इजराइल जो तीन तरफ से घिरा हुआ है, अब हालात यह है कि सिर्फ अमेरिका ही उसे बचा सकता है, जिसके लिए अमेरिका ने एक अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया है, जिससे ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान इजराइल की तनातनी कभी भी युद्ध में बदल सकती है। अरब में हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि अमेरिका सीधे ईरान से टकरा सकता है। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है कि अमेरिका ईरान के हमले से पहले ही तबाही मचाने वाला है। इसकी वजह समझिए। पहली वजह है ईरान एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी वजह है ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत की जानकारी जुटा ली है। तीसरी वजह है ईरान इजराइल के मिलिट्री बेस की जासूसी कर रहा है। चौथी वजह है ईरान ने रूस से मिले हथियार वॉर रेडी मोड में डाल दिए हैं। पांचवी वजह है ईरान ने अपने सैन्य और एटमी ठिकानों पर एक गुप्त मिसाइल लगाई है। पेंटागन की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ ईरान ने अपने एटमी ठिकानों की सुरक्षा के लिए S-400 जैसा हाईटेक डिफेंस सिस्टम लगाया है, दूसरी तरफ अपने नेवल पोर्ट पर एक सीक्रेट मिसाइल तैनात की है। पेंटागन की रिपोर्ट में सामने आया है कि ईरान ने न्यूक्लियर हमले की क्षमता वाली मिसाइल को पोर्ट पर तैनात किया। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी युद्धपोत भी हैं और इजराइल के सैन्य ठिकाने भी, यानी तबाही का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। इतनी बड़ी तैयारी के बाद मोसाद और CIA ने अलर्ट जारी किया है कि ईरान एटमी हमला करने का विचार कर रहा है, इसलिए वो हमले में देरी कर रहा है। ईरान पहले सुरक्षा घेरा मजबूत कर देना चाहता है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल अगर पलटवार करते हैं तो ईरान खुद की सुरक्षा करने में सक्षम हो। इसके लिए ईरान को 2640 मिसाइलें मिली हैं, जिसमें से उसने काफी मिसाइल ईरानी प्रॉक्सी गुटों को सप्लाई कर दी है। ईरान अब स्टेल्थ ड्रोन से अमेरिकी युद्धपोतों की जानकारी जुटा रहा है। ये वही वीडियो है जिसमें ईरानी ड्रोन फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में खड़े US वॉरशिप की जासूसी कर रहा है। ईरान ने कई बार इस समुद्री इलाके की रैकी की है और अब फुटेज जारी करके ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को डुबोने की धमकी दी है, जिसके बाद अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक और ईरान के पास फारस की खाड़ी में तैनात वॉरशिप को हमले का अलर्ट जारी कर दिया है।
जिसके बाद अमेरिकी फाइटर जेट ईरान की समुद्री सीमा के पास तक फ्लाई पास्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने ड्रोन को भी सर्वेलेंस पर लगा दिया है, जिससे ईरानी मिसाइल को हमले से पहले ही तबाह किया जा सके। ईरान के विध्वंसक तेवर से साफ है कि अब समंदर में ईरान और अमेरिका में टकराव कभी भी हो सकता है। दरअसल ईरान के सामने सबसे बड़ी थ्रेट अमेरिकी युद्धपोत ही है, क्योंकि ईरान के एकदम पास अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं। दूसरी तरफ भूमध्य और लाल सागर में ईरानी प्रॉक्सी को टारगेट किया जा रहा है। इस धमकी के बाद भी ईरान हमला करता है तो इसके पीछे बड़ी वजह है कि उसने परमाणु हथियार बना लिए हैं और उनसे विस्फोट करने के लिए सीक्रेट मिसाइल रूस से मिल गई है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के नेवल पोर्ट हैं, क्योंकि ईरान ने सीक्रेट मिसाइल की तैनाती इन्हीं पोर्ट पर की है। ईरान के 6 पोर्ट अमेरिकी युद्धपोत के निशाने पर हैं। कैस्पियन सी से लगते हुए अंजाली पोर्ट, नौशहर पोर्ट और अमीराबाद पोर्ट, जबकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पास इमाम खामेनेई पोर्ट, बंदार अब्बास पोर्ट और चाह बहार पोर्ट पड़ते हैं। और इन पोर्ट की जासूसी अमेरिकी ड्रोन कर रहे हैं। अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिकी युद्धपोत ईरानी नेवल पोर्ट को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से ईरान हमले की प्लानिंग कर रहा है। खतरा सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि ईरान को भी है, क्योंकि अमेरिका युद्ध में उतरने की पूरी तैयारी कर चुका है। इस बीच ईरान ने धमकी दी है कि ईरानी मिलिट्री के पास दिन रात युद्ध के मैदान में डटे रहने की क्षमता है। अब युद्ध का मैदान तय करेगा कौन आगे रहेगा। खमनेई की तरफ से यह बयान इमरजेंसी मीटिंग के बाद सामने आया। उधर नसरल्ला ने भी बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। दरअसल ईरान और ईरानी प्रॉक्सी के हौसले इसलिए भी बढ़े हुए हैं क्योंकि उन्हें रूस से मिसाइल मिली है। IRGC ने कहा है नई क्रूज मिसाइल पर लगा विस्फोटक वॉरहेड इजराइल में तबाही के लिए पर्याप्त है। यानी ईरान खुद भी मिसाइल दागेगा और उसके समर्थित संगठन भी। इसका सीधा सा मतलब है कि इजराइल पूरी तरह घिर चुका है। अरब में संभावित खतरे को देखते हुए मिस्र ने ईरान, इजराइल और लेबनान की फ्लाइट कैंसिल कर दी है। वैसे भी ईरान ने एयर ड्रिल करने के लिए 72 घंटे का नोटाम जारी किया है। इस बीच IRGC चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने मिसाइल और ड्रोन मिलने के बाद एक वीडियो जारी किया जिसमें मिसाइल क्षमता दिखाई गई। IRGC को 2654 मिसाइलें ईरान ने भेजी हैं, जिसमें लॉन्ग और मीडियम रेंज मिसाइलें हैं। इसमें से हूती को 264 एंटीशिप मिसाइलें भेजी गई हैं, जिनकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर बताई जा रही है। इतनी ज्यादा तादाद में हथियार अब से पहले ईरानी प्रॉक्सी को सप्लाई नहीं हुए हैं, यानी ईरान प्रॉक्सी गुटों के साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। और ईरान ने USS थियोडोर की जासूसी का वीडियो जारी करके अपने मंसूबे भी जाहिर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।